प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। एक और नया दिन प्रभु ने हमें दिया। आइए हम वचन में मनन करें। उत्पत्ति 16 अध्याय उसके 13 आयत। तब यहोवा जिसने उससे बातें की थी उसका नाम उसने देखने वाला ईश्वर रखा और कहा, क्या मैं उसे देखने के पश्चात भी जीवित रह सकी। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने में आशीष दे। कई लोग ये विचार करते हैं, हमें कोई नहीं देखता, हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई नहीं सुनता। वो ये सोचते हैं मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मुझे कोई बात करने वाला नहीं, मुझे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, मेरे ऊपर कोई अधिकार जताने वाला नहीं। कई लोगों का ये विचार है, इसीलिए पाप में बढ़ते जाते हैं, इसीलिए बुराई में बढ़ते जाते हैं, इसीलिए वो अपने आप में उस दलदल की ओर अपने आप को धकेलते जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। जब हाजरा के बारे में हम पढ़ते हैं, वो भी अपने स्वामिनी सारा से भागकर कहीं दूर जाना चाहती थी। उसने भी ये सोचा, मेरे स्वामिनी ने थोड़ा सा मुझे परेशान किया, कठोरता दिखाई, मैं भी यहाँ पे रहूंगी नहीं, मैं अभी कहीं दूर चले जाऊंगी। लेकिन खुदावंद ने अपने दूत को भेजकर उसको बोला, तो कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है? तू कहीं नहीं जाना, अपने स्वामिनी के पास वापस चली जा, अपने आप को उसके अधीन कर दे। यानी उसके अधीनताई में रहने से तेरी भलाई है, क्योंकि तू अभी गर्भवती है, तेरे लिए आशीष होगी, तेरे लिए वह अनुग्रह का कारण होगा। इसीलिए जब ये अश्योरेंस, ये निश्चितता की बातें जब खुदावंद ने अपने दूत के द्वारा जब हाजरा से बोली है, उस समय उसने ये समझा, सच में मेरे लिए कुछ भलाई है, सच में मेरे लिए कुछ अच्छे भविष्य की बातें जो खुदावंद कहता है वो मैं देख पाऊंगी। इसीलिए उसने कहा, ये खुदावंद जिसने मुझसे बातें की हैं, ये खुदावंद जिसने मुझे आज एक नया मार्ग दिखाया, एक नई आशा दिखाई है, वो खुदावंद देखने वाला परमेश्वर है, वो खुदावंद देखने वाला है, यानी प्रभु देखने वाला है। प्रियो, कई बार हम भी ये सोचते हैं, कोई नहीं देख रहा, कौन है मेरी समस्याओं को देखने वाला, कौन है मेरी परेशानियों को देखने वाला। देखो लोग कितना मेरे साथ कठोरता दिखाते हैं, देखो कितना मुझे परेशान करते। कई बार ये शब्द हमारे मुंह में भी आ जाते हैं, लेकिन एक बात हमें जानना है, हमारा खुदावंद हमें देखने वाला। कोई देखे ना देखे, कोई हमारे दुख के ऊपर नजर करे या ना करे, लेकिन खुदा हमारे दुख के ऊपर नजर करने वाला है। खुदा हमारे दुख को देखकर हमारे दुख को वो एक अच्छे भविष्य की ओर बदलने वाला परमेश्वर है, वो एक बदलाव लाने वाला परमेश्वर है। जब वो हमारे दुख को देखेगा, वो एक बदलाव को लेकर आएगा, दुख को बढ़ाएगा नहीं, दुख को बदल कर वो हमारे लिए आशीष के कारण बनाएगा, जैसे उसने हाजरा के लिए किया। और हाजरा वापस घर में गई, स्वामिनी के अधीन हो गई, इश्माएल का जन्म हो गया, प्रभु ने उसको आशीष दे दी। नहीं तो अगर वो शूर के मार्ग में अकेली गर्भ की अवस्था में फिरती रहती, उसका क्या हालत होती। हो सकता है बच्चा मर भी सकता था, हो सकता है वो भी मर सकती थी, हो सकता है कोई उसको मार सकता, कोई भी उसका नुकसान कर सकता था। लेकिन खुदावंद ने जब उसको अश्योरेंस दे दी तो वो वापस घर में चली गई। इसलिए प्रियो, हम भी अपने आप को हमेशा अधीनताई में रखें। खुदावंद देखता है, कोई देखे ना देखे, कोई हमारे काम को, कोई हमारे बातों को, कोई हमारे सेवा को, कोई हमारे व्यक्तिगत भावना को समझे या ना समझे, लेकिन हमें अपने आप को कभी घमंड में नहीं ले जाना। हाजरा के मन में थोड़े समय के लिए ऐसे हुआ, लेकिन जब प्रभु ने बात की तो उसने अपने आप को अधीन कर दिया। इसलिए हम कभी भी निराशा से या जलन से या बुराई से अपने आप को ना भरें, हमेशा प्रभु की अधीनताई में अपने आप को रखें। जब ऐसा हम करेंगे, प्रभु सच में हमें अच्छाई में लेकर चलेगा, प्रभु सच में हमारे लिए भलाई के हजारों रास्ते खोल देगा। यही है कि हमारा प्रभु देखने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु देखने वाला परमेश्वर, वो कभी भी हमारे एक एक बात से भी अनजान नहीं है, वो देखता है और समाधान करता है। प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की।